बात करें तो पिछले एक साल में काफी साइडवेज हमने मूवमेंट आते हुए देखी बेंचमार्क इंडिसेस में। मार्केट्स हैव गॉन इनटू अ प्राइस वाइज एंड अ टाइम वाइज करेक्टिव फेज। बट वहीं एज वी स्पीक टुडे मार्केट्स ने इस साल के न्यू हाईज को टेस्ट किया है ऑलमोस्ट 25,780 और मार्क। और यहाँ से काफी सारे ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं जिससे फर्दर रिवाइवल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। द फर्स्ट मेजर फैक्टर इज जिस तरीके से मॉनसून अच्छा रहा है, अर्बन कंजम्पशन रिवाइव हो रही है। यूएस फेड की रेट कट की उम्मीदें बनी हुई हैं, एक रेट कट ऑलरेडी हो चुका है और दो फर्दर रेट कट्स की उम्मीदें बनी हुई हैं। गवर्नमेंट ने इस साल अर्लियर अपने बजट में टैक्स कट्स अनाउंस किए और अभी रिसेंटली जीएसटी रैशनलाइजेशन अनाउंस किया। और आरबीआई ने भी रेट कट्स किए हैं। इन्फ्लेशन बिनाइंग है, सो ये सारे टेलविंड्स रहेंगे जहां इसकी वजह से यहाँ से मार्केट्स में एक रिवाइवल नजर आ रहा है। इसके साथ साथ एफआईआईज की भी एक्टिविटी देखें तो पिछले 3 महीने में उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की है फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स। बट वहीं वो सेलिंग अब एग्जॉस्ट होती हुई नजर आ रही है। सो ये सारे की फैक्टर्स रहेंगे जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से काफी सारे ऐसे स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। Based on these key macro tailwinds, we have selected certain stocks from different sectors. So अगर हम अपने पहले स्टॉक की बात करें तो आवर फर्स्ट स्टॉक इज एनटीपीसी ग्रीन। जिस तरीके से इंडिया में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की थीम पिकअप कर रही है, एनटीपीसी ग्रीन हमारे रडार पे है। इट्स अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी। और वहीं अगर हम देखें तो इसका एक डाइवर्सिफाइड वैल्यू चेन बन रही है, नॉट जस्ट द फोकस ऑन डाइवर्सिफाइंग इनटू हाइड्रोजन, मेथनॉल। और अभी रिसेंटली एक 12.5 मेगावाट का वॉट का प्लांट भी ऑपरेशनल हुआ है गुजरात में। और इट एंजॉयज की पावर परचेज एग्रीमेंट जिससे जो डिमांड के रिस्क हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। स्टॉक की टेक्निकल स्ट्रक्चर की भी बात करें तो 14% की लिस्टिंग गेन्स के बाद हमने स्टॉक में काफी ज्यादा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन आते हुए देखी है। बट अब अगर हम मंथली चार्ट्स पर देखते हैं तो 97 से 95 के रेंज पर हमने काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन आते हुए देखी है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पर ऑलमोस्ट 97 टू 100 बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 82 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड हमारे टारगेट्स रहेंगे 130 से 132। इस स्टॉक में वी एक्सपेक्ट अ टाइम होराइजन ऑफ अराउंड 6 to 7 मंथ्स जिसमें 132 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टॉक पिक रहेगी कोचिन शिपयार्ड। जिस तरीके से डिफेंस की मेगा थीम अभी भी बहुत आने वाले सालों तक बनी रहने की उम्मीद है। गवर्नमेंट की काफी स्पेंडिंग है इस सेक्टर पर। और काफी फोकस बना हुआ है इन्वेस्टर्स का भी। जिस तरीके से डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसके बाद से कुछ हद तक कंसोलिडेशन के फेज में चले गए हैं ये स्टॉक। बट अभी भी आई थिंक आफ्टर अ फेज ऑफ करेक्शन इन कंसोलिडेशन मेरा ऐसा मानना है इस सेक्टर में अभी भी काफी दम है। और अगर मैं यहाँ पर डिफेंस पीएसयू कोचिन शिपयार्ड की बात करूं जो हमारी स्टॉक पिक है, यहाँ पर इनके पास काफी हेल्दी ऑर्डर बुक है ऑफ वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन सपोर्ट वेसल्स। और अभी रिसेंटली भी कंपनी को 2000 करोड़ का एक मेगा ऑर्डर मिला है फ्रॉम ए बिग यूरोपियन क्लाइंट। कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। और अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं तो 1590 से 1600 ऑड लेवल्स पर स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाया है ऑन मंथली टाइम फ्रेम, विच इज अ पॉजिटिव ट्रिगर। सो जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं स्टॉक में एक यहाँ से रिवाइवल की उम्मीद बनी हुई है। सो वन कैन कंसिडर दिस स्टॉक एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1750 टू 1770। स्टॉप्स रहेंगे 1500 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेवल्स ऑफ अराउंड 2450। अब अभी अगर नियर टर्म में देखें तो शायद मोमेंटम थोड़ा सा कम रहे। बट इस स्टॉक में अगर 2000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टाइम होराइजन की बात करें तो अगले 6 से 7 महीने का नजरिया रखें स्टॉक में और उसी नजरिए से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। हमारी थर्ड पिक रहेगी एचजी इंफ्रा। जिस तरीके से इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स बढ़ रही हैं, दिस इज वन ऑफ द की प्लेयर्स जो रोड्स एंड हाईवेज की कंस्ट्रक्शन में काम करता है एंड इनका फोकस रहता है टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। और अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो गवर्नमेंट इज टारगेटिंग ऑलमोस्ट 1500 to 1700 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 year पीरियड अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसका इस स्टॉक को फायदा मिल सकता है। और अगर हम नियर टर्म की भी बात करें तो इस स्टॉक में अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक ने 916 ऑन लेवल्स पर एक सपोर्ट लिया है विच ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड्स टू अप्रैल 2024 लोज। सो काफी ज्यादा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है।
यहाँ से कुछ बार्गेन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं। सो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी 920 टू 930 में एचजी इंफ्रा में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 770 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड हाई साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1250 फर्स्ट एंड देन 1320 और लेवल्स एज वेल। इसमें भी नजरिया हमारा अगले 5 से 6 महीने का रहेगा। हमारी नेक्स्ट पिक है जुबिलेंट इंग्रेविया। ये स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में ऑपरेट करती है कंपनी, और इस स्टॉक में भी देखें तो जिस तरीके से इसका मेजर बिजनेस डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, बाकी सारे केमिकल स्टॉक्स को नुकसान हो रहा है, बट जिस तरीके से इस कंपनी का जो ओरिएंटेशन है और जो मेजर सप्लाई है दैट इज फॉर डोमेस्टिक नीड्स 56%, और जिस तरीके से कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इस स्टॉक को फायदा मिल सकता है और इस नीश मार्जिन एंजॉय करता है ये स्टॉक। सो इस स्टॉक में भी अगर हम देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी इंडिकेट कर रहा है 620 के लेवल्स पर इस स्टॉक में बहुत स्ट्रांग हमने बेस फॉर्मेशन होते हुए देखी है। सो इस स्टॉक में भी 680 से 85 की रेंज में ऑलमोस्ट अराउंड द करंट लेवल्स बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 620 एंड फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 810। 820 के ऊपर अगर ये स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाता है, then we can see significant upside momentum in this stock and we can target levels of around 900. So overall ये स्टॉक में डिप्स पर बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। स्टॉक अभी 20 डे 50 डे एंड 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है विच इज अ पॉजिटिव ट्रिगर। वॉल्यूम्स हैव बीन पिकिंग अप, और अगर हम रिजल्ट्स की भी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 70.3 करोड़ विच इज ऑलमोस्ट 19% हायर ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये अभी इसके रिजल्ट्स आने ही वाले हैं फॉर Q2 FY26, उस पर भी जरूर नजर रखें। बट वी एक्सपेक्ट कि 620 का जो सपोर्ट एरिया है दैट विल होल्ड एंड वी कैन सी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग इन दिस स्टॉक। हमारी नेक्स्ट स्टॉक पिक रहेगी टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये भी 5 की सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। दिस ऑपरेट्स इन मेटल्स फेरस सेक्टर और काफी डाइवर्सिफाइड 5 की बिजनेस एरियाज में ऑपरेट करती है। सो काफी हद तक साइक्लिकल डाउन ट्रेंड से प्रोटेक्टेड रहती है, बिकॉज अगर किसी एक सेक्टर में भी कुछ डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो दूसरा सेक्टर इसको काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। रिसेंटली देखें तो फॉर्मवर्क्स और स्कैफोल्डिंग सेगमेंट ने काफी ज्यादा इसके रेवेन्यूज की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। और अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं तो 1965 ऑड लेवल्स पर मंथली चार्ट्स पर स्टॉक ने एक गैप को फिल किया है, और 2150 के लेवल्स पर इस स्टॉक में हमने एक डबल बॉटम बनते हुए देखा। सो यहां से उम्मीद है कि ये स्टॉक अच्छी रिकवरी दिखाएगा, एंड ऑलरेडी हमने इस स्टॉक में काफी ज्यादा करेक्शन आते हुए देखी है। सो नाउ फ्रॉम करंट लेवल्स ऑलमोस्ट 2250 टू 2300 और लेवल्स इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 1800 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड हमारे हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 3150 एंड देन 3500 लेवल्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आर दिवाली पिक्स। हम सबका ही इन सबका ही टाइम होराइजन ऑलमोस्ट 6 to 8 months रहेगा। So, as a disclosure, I'm personally not holding any position in any of the stocks that we have discussed today. Uh, but yes, हमने यही similar advice अपने clients के साथ भी share की है। यहाँ पर हमने जो भी बात की that is only a view for information purposes। आप जो भी investment का decision लें अपने investment advisor से सलाह लेके ही करें। So once again, wishing you all a very happy and prosperous Diwali. Thank you so much.